आ रहा हूँ, अब कर रहा हूँ। आ गए ये भी। प्रणाम भैया। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम पापा जी। कॉल खत्म होगी? हाँ बस अभी की है खत्म। चलो काम खत्म हो गया बोलिए। तो काम कर रहे हैं हम लोग सब। कॉल काम सब काम कर रहे हैं। कौन सा काम करेंगे वो तो परिभाषा पता लगे काम की। काम खत्म नहीं होता। काम तो अंकल एक ही करना है, ज्ञान बांटने का। लेकिन ना मेरे को अब तक ये नहीं समझ में आया कि मतलब प्रॉब्लम क्या होती है। I mean, पहले बच्चों के क्वेश्चन पूछो ना। हाँ जी, पहले बच्चों के क्वेश्चन कराओ, बच्चों के। हाँ, बच्चों के क्वेश्चन से चालू करिए। क्वेश्चन से। हाँ। देवराज जी प्रणाम। देवराज जी मेरा भी बोला प्रणाम। लोग पहले क्वेश्चन किसका है? भैया भैया आवाज आ रही है हमारी? हाँ हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही भैया। मेरी नहीं आ रही? नहीं आ रही, यहाँ तो आ रही है, हमें तो आ रही है। इनकी भी नहीं आ रही, हमें नहीं आ रही किसी की। नहीं तो हमारा ब्लूटूथ नहीं चला ना। चल गया। हेलो पापा जी। बोल रहे हैं अभी। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही किसी की। हमारी आपकी आ रही है आवाज हमें? हाँ आ रही है अब आ रही है। हाँ भैया बोलो बोलो। आ रही है आवाज। लो अगर हमने कुआं खोदा तो जरूरी तो नहीं है कि आगे किसी ने खाई खोदी होगी। तू सोच, जब स्कूल में किसी से एक से लड़ाई होती है, किसी सहेली से तेरी या किसी उससे, तो क्या होता है? वो लड़ाई क्यों होती है? अच्छा ये बता, लड़ाई क्यों होती है? फ्रेंड्स में लड़ाई क्यों होती है? किसी बात पे होती है। हैं? किसी बात पे कुछ। तो किसी बात पे होती है मतलब दोनों ने कोई बात करी होगी तभी हुई होगी ना। हाँ। एक के करने से तो नहीं होती। है? हाँ। तो एक ने कुआं खोदा, एक ने खाई, तभी हुई लड़ाई। क्या समझी? समझ गई। भाई अगर तूने कुछ कहा और सामने वाले ने कुछ भी नहीं कहा तेरे को, तो लड़ाई थोड़ी होगी। अगर तूने कोई ऐसी बात कही या उसने किसी ने तेरे को कोई ऐसी बात कही जो तुझे अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब है उसने कुआं खोदा। अब तेरे को अच्छी नहीं लगी तो तू क्या करेगी? लड़ाई करेंगे उससे। तो बस, तो फिर वो खाई खोदेगी ना बड़े वाली। हाँ। तो लड़ाई अपने आप ही हो गई। तो नॉर्मली कोशिश ये करो कि सामने वाले ने क्या, होता क्या है कि सामने वाला बेचारा कहना तो कुछ और चाह रहा है, पर जब वो बोलता है तो उसको वर्ड्स नहीं मिलते तो वो कुछ भी बोल देता है। अच्छा। तो तुम्हें समझ में नहीं आता, या तुम्हें जो उसने जो बोला और जो तुमने समझा उसमें गैप इतना हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे को कुछ गलत बोला। तो तुम बजाय इसके कि उससे पूछो कि तूने क्या बोला है, एक बार फिर से बोल, तुम उसको अपनी तरफ से कोई ऐसा जवाब दे देते हो जिससे लड़ाई हो जाती है। तो लड़ने से पहले या जवाब देने से पहले कंफर्म कर लो कि जो तुम समझे हो और जो उसने कहा है वो एक ही बात है कि नहीं। इसमें फर्क नहीं होना चाहिए।
जो मैं कह रहा, तभी तो ये कराया जाता है। हवन क्यों करते हैं हम लोग? इसीलिए करते हैं कि जो कुछ हम कह रहे हैं सामने वाला वही समझे। ये नहीं कि मैं कह तो रहा हूं कि रोटी खा ले और सामने वाला कह रहा है कि गाली दे रहा है मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि रोटी खा ले, पूछ रहे हो, तो उसको भी यही समझ आना चाहिए कि वो पूछ रहा है भी चल मेरे साथ बैठ के रोटी खा ले। भाई इतनी सी बात है कि जो कहने में और जो समझने में फर्क आ जाता है, उसी की वजह से लड़ाई होती है। और वो फर्क को दूर तभी कर लो तो लड़ाई होगी नहीं कभी। ठीक है। समझ आई? हाँ। और हवन वगैरह करने से अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो उससे ये होता है कि पता लग जाता है कि सामने वाले जो कह रहा है या जो कहना चाहता है उसमें कोई गैप तो नहीं है, फर्क तो नहीं है। और फिर कई बार क्या होता है कि उसने कहा तो किसी और के लिए, पर तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए कहा है, तो तुम्हारे लिए उसने कहा ही नहीं जब, तो तुम बीच में कूद गए तो भी लड़ाई होगी। तो ये भी समझना जरूरी है कि जो सामने जो तुम्हारा फ्रेंड जो कह रहा है वो तुम्हें कह रहा है या किसी और को कह रहा है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि उसने बात कही किसी और के लिए और लगा कि ये मेरे लिए कही है और झगड़ा हो जाता है। अच्छा। तो ये समझना भी जरूरी है कि वो जो सामने वाला कह रहा है मेरे लिए ही कह रहा है या किसी और के लिए तो नहीं कह रहा। ठीक है। और डाउट हो तो डाउट को साथ के साथ क्लियर कर लो। अगर उसको पेंडिंग रखोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग जो है और किसी काम में लगेगा नहीं। ठीक है। समझ आई? और बोलो। कुआं बंद कैसे करे? दोबारा बोल। कुआं बंद कैसे करे? कुआं बंद कैसे, खोदा कैसे था? ऐसे ऐसे। बस उसकी वो जो मिट्टी थी वो वापस डाल दो। मतलब ये है कुआं खोदा कैसे था का मतलब है कि तुमने जो कहा, तुमने किसी को कुछ कहा ना, तो वो कुआं खोदना हो गया। अब अगर सामने वाले को नहीं समझ में आया तो उसको समझाना है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो कहीं गलत मत समझ लियो, तो वो कुआं बंद हो गया। समझ आया कि नहीं? हाँ। वेरी गुड। भैया जब हम ज्ञान बांटते हैं या किसी को कोई मैसेज आगे प्रोपोगेट करते हैं तो उसमें कई बार ये एक क्वेश्चन आता है कि आप कुछ और कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपनी समझ से समझ रहा है। तो वहाँ उस केस में तो मुझे नहीं लगता कि हमें समझाने की हो रही है कि हम समझाने बैठे हैं कि ऐसा अगर नहीं। सवाल पूछेगा तो उसका जवाब तो तुम्हें ही देना। अगर तुम ज्ञान बांट रहे हो, अगर तुम्हारे को कोई सवाल पूछ रहा है तो जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगी। जवाब भी देने की हो रही है। मतलब कुआं खोद के चल दो, ऐसा थोड़ी होता है। पर भैया भैया इसमें जैसे अगर समझ थोड़ा लीजिए आवाज, थोड़ी सी आवाज, आपकी आवाज कम आ रही है देवराज अंकल, थोड़ी नहीं थोड़ा मैं पास करो मोबाइल को। संजू है, संजू पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो। भैया इसमें जैसे समझ लीजिए कोई भी हमसे कोई सवाल पूछता है, हमने उनको कोई बात बताई और हाँ। हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है, तो हमारा उसका जवाब देना उचित जरूरी है या हमें चुप रह जाना ज्यादा बेहतर है? नहीं नहीं नहीं, उसको कहना है कि जी मैं पूछ के बताता हूँ। ओके। भाई मैं गुरुजी से पूछ के बताता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से ये है, अगर तुम्हें उसका सवाल समझ में आ गया तो उसको कहो जी मेरे हिसाब से ये है, पर मैं फिर भी एक बार कंफर्म करके बता देता हूँ आपको। ओके समझ गए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि चेन तभी बनती है। चेन तभी बनती है। सही है जी, सही है। और उसको भी ये लगेगा कि इसका मतलब ये है कि जो तुम कह रहे हो वो अपने मन से नहीं कह रहे हो, टेस्टेड है कोई चीज तो भी बता रहे हो, जी समझ गए। आंख बंद करके नहीं बता रहे हो।
सिर्फ फर्क ये हो सकता है कि टेस्ट किसी और ने की है और बता तुम रहे हो, तो उसमें पूछ लो कि टेस्ट कैसे करी है, वो तुम्हें बता देंगे तो वो आगे पास ऑन कर दो बस, कि ऐसे टेस्ट करके देख लो जी। जी बिल्कुल सही है। भाई क्योंकि सामने वाले का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो तो कम ज्यादा हो सकता है ना, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो इसलिए उसको जो मतलब कन्विंसिंग जवाब है वो यही है कि अगर तुम्हें उसका जवाब जो उसका जो सवाल है आया है उस सवाल का अगर जवाब नहीं पता तो उसको कहना यही है कि जी मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। और अगर तुम्हारी समझ में कोई जवाब आ रहा है तो वो जवाब भी दे दो कि जी मेरी समझ में ये आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कंफर्म करके बताता हूँ, इतना और जोड़ दो। ठीक है जी, ठीक है, समझ गया भैया। भैया मेरे 2 प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। एक तो जो हमें अपनी आवश्यकता से अधिक कमाना नहीं है, तो उस आवश्यकता की लिमिट क्या है? लिमिट नहीं होती है, आवश्यकता मतलब मुझे आवश्यकता क्या मतलब जरूरत है। इस समय इतनी हो चुकी है कि ईएमआई भरते भरते हाथ दर्द कर रहे हैं, तो आवश्यकता की कोई लिमिट होती है क्या कि हम आवश्यकता से ज्यादा न कमाएं? लिमिट नहीं होती, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो भाई घर की स्थिति तो रोज बदल रही है ना, कैलकुलेट किया तभी तो ईएमआई पे पहुंच गए। है हमारी आवश्यकता इतनी थी कि हम अभी ईएमआई भरने लगे उन चीजों के लिए। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था इसी से जुड़ा हुआ कि ईएमआई, अगर देखो ईएमआई वाली जब बात है तो वो प्रॉब्लम ईएमआई ही है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ईएमआई वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। थी, लेकिन हमने है? अच्छा जी, तो उस आवश्यकता की कोई मर्यादा है? कोई आवश्यकता से अधिक की कोई मर्यादा है? आवश्यकता क्या हो सकती है हमारी या होती है? भाई आपके घर में देखो कि आपको घर में कितना खर्चा जरूरत है एक महीने। भाई ज्यादा नॉर्मली अगर वो है मतलब इंसान है तो 3 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। 3 महीने का हमारा खाना पीने का और बिजली वगैरह का खर्चा, जो भी खर्चा आपका महीने का होता है उसको 3 से गुना कर लो, उतना होना चाहिए। अच्छा, बस। नहीं तो उसकी मतलब खर्चा की मर्यादा क्या है? किन चीजों पे खर्चा? वो तो देखो यही तो बात है कि खर्चा हमें खर्चा हमारा अपनी गाड़ी का भी हो सकता है खर्चा। तो जो जिस चीज की जरूरत है उस चीज का खर्चा जोड़ा ही जाएगा। तो हम कमाएंगे तो उसी हिसाब से ना कि अपनी जो हमारी मर्यादा है खर्चा करने की उतना हमने लिया, फिर हमने कमाना शुरू किया। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ था कि हमने कमा के जैसे कुआं खोदा तो पानी हमने निकाला, लेकिन बहुत ज्यादा पानी निकल आया जिसका कि हमने ड्रम भर भर के रख लिए घर में। तुम ड्रम संभालते रहोगे तो अब यही तो गेम यही पर है कि तुम संभाल कितना सकते हो। हाँ, अब वो जो टैंक भर गया तो उसको क्या करेंगे अभी हम? हमारे पास वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि 2 साल का सामान हो गया हमारे पास अभी है। अभी हमने 2 साल का सामान एक साथ कमा लिया। देखो इसका मैं तो अब 2 साल तक हम कमाए नहीं या 2 साल तक उसको यूज करें, किस तरीके से यूज करें? कल का डिस्कशन भी हमारा यही हो रहा था। देखो एक बात समझो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल बता सकता हूँ जी भैया, कि एक आदमी था और वो बहुत दुखी रहता था कि उसको कभी रोटी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी। अच्छा, तो उसको ना, और वो अच्छा पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करता था और बड़ा मतलब सज्जन पुरुष था, और फिर भी वो उसके साथ ये समस्याएं रहती थी कि कभी रोटी मिली कभी नहीं मिली, कभी आधी मिली कभी पौनी मिली, कुछ। तो रोटी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ जी, रोटी। जबकि वो काम भी कर लेता था, जो काम मिल जाता था उसको कर लेता था वो। तो अब उसको एक बार उसको लगा कि यार भगवान से मैं पूछूंगा ये बात। वो अटक गया, कहता है कि अब मैं रोटी खाऊंगा ही नहीं, और भगवान से पूछने कहता है कि मेरे को बता कि वो कहते हैं ना किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता, और किस्मत से वो एक स्टेटमेंट वो पकड़ के बैठा ही था। तो वो कहता है कि भाई मेरे को किस्मत में क्या है, मेरी किस्मत में ये मुझे पता करना है पहले जी। और वो बैठ गया। जी। समझ लो मंदिर में बैठ गया या मंदिर के बाहर बैठ गया
ये हाँ प्रण जी। करके कि जब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा जब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। हाँ जी। तो वो कुछ बीता होगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो फिर उसके पास अब भगवान आए या भगवान का मैसेज आया किसी के थ्रू या जो कुछ भी हुआ, उसको ये बता दिया कि भैया तेरे को इतनी खुराक मिलेगी पूरी जिंदगी के लिए और जिंदगी तेरी इतनी लंबी है, जी। और वो डिवाइड कर करके दे देते हैं जिससे कि तेरी एंड जिंदगी तक तेरे को मिलता रहे वो। जी। ठीक है। हाँ जी। तो उसने कहा मैं इसमें कुछ चेंज कर सकता हूँ? कहते भाई फ्री विल तो सबकी है। हाँ जी। तो उसने कहा ठीक है कि मेरा जो इतनी खुराक है, मान लो उसको 50 रोटियां थी तेरी और जिंदगी की जगह 50 साल बचे हुए हैं, जी। 1 रोटी 1 साल में मिलेगी। हाँ जी। हाँ जी। तो उसने कहा कि भैया मेरे को तो 50 रोटियां ना अभी दे दे। हाँ। ठीक है। जी। बाकी मैं 50 साल कैसे गुजारने मैं अपने आप गुजार लूंगा। राइट। तो उसने कहा ठीक है, उसने उसको 50 रोटी दे दी। जी। मतलब उसको इतना ऐसा काम दे दिया जिसकी वजह से वो 50 रोटी कमा पाया। हाँ जी। अब 50 रोटी उसके पास आ गई हाँ जी। और उसको पता है कि मेरे ये सारी जिंदगी की खुराक है। राइट। तो उसने पहले तो अपना पेट भरा, जी। फिर उसने उसमें से कुछ रोटी निकाल ली कि ये शाम को खाऊंगा, हाँ जी। और वो कुल मिला के फिर 40-42 रोटी बच गई। हाँ जी। अब उसने क्या करा, वो 40-42 रोटी और दूसरे भूखों को बांट दी। अच्छा जी। क्या समझे? जी। अब वो बांट दी उसने, और शाम की उसके पास रोटी थी तो उसने वो अपनी शाम को खाई। वो दिन उसका बढ़िया निकल गया, बहुत ही तसल्ली का और अच्छा शानदार दिन निकल गया उसका। हाँ जी। और उसने बांटी भी, तो बांटने में उसको आनंद भी आया। हाँ जी। अब कल का दिन आया, नया दिन आया, नए दिन के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। हाँ जी। लेकिन पता लगा कि कल उसने बांटी थी, आज उनमें से ही किसी एक और ने बांटी, जी। तो उसको भी शेयर मिला। जी। उसका काम चल गया। हाँ जी। उसने क्या करा, उसने अपनी फ्री विल की वजह से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उसने अपनी किस्मत को औरों की किस्मत के साथ जोड़ दिया। समाज कैसे बनता अच्छा है? जी। हाँ हाँ। तो उसकी परमानेंट जिंदगी का इलाज हो गया। जब भी उसके वहां फालतू होता था वो बांट देता था, और अपना काम करके और फिर बांट देता था उसको। अपने पास रखा नहीं कभी उसने। हाँ जी। तो उसका सर्कल बड़ा होता चला गया। जी। और लोग जुड़ते चले गए, तो और लोगों की किस्मत उसको सपोर्ट करने लग गई। उसकी जिंदगी बढ़िया बीत गई। हाँ जी। तो अब इस स्टोरी से क्या समझ में आया? असल में इस स्टोरी से रिलेटेड ही डिस्कशन हमारा चल रहा था, जिसका कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। जैसे कि आपको आवाज साफ आ रही है ना? सबको सबको आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ जी। आ रही है। हाँ जी, डिस्कशन ये था कि हमने अपनी आवश्यकता का हमने कमा लिया।
अब उससे उससे एक्स्ट्रा हमारे पास जो आ गया है, उसके लिए हमने दूसरों को रोजगार देना शुरू कर दिया, जिसमें कि हमारी आवश्यकता उसमें अब कुछ भी नहीं है। तो हमने दूसरों को रोजगार देना शुरू कर दिया उसी लिमिट में, भाई इतना काम अगर आप करोगे तो आपको इतना उसका श्रम फल या इतना धन आपको मिलेगा। ठीक। तो हमने उसमें अपना हिस्सा कुछ भी नहीं रखा, हमने उस अधिक कमाए हुए हिस्से को हमने लोगों में इस तरीके से रोजगार के रूप में बांटना शुरू किया। ठीक है। तो उस डिस्कशन में ये हमारा जो है फाइनल निर्णय नहीं ले पाए थे कि वो रोजगार बढ़ाना हमारे नए कर्म को बना रहा है, नए काम को बढ़ा रहा है, नए कर्म को जन्म दे रहा है, क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं थी। हम उसको दूसरों को देकर हम अपना नया कर्म बना रहे हैं फिर, या उसको हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं उस अधिक जो अधिक हमारे। इसको समझना बड़ा सिंपल है जी कि जी तुम ये समझो कि जो तुम्हें फालतू मिला था हाँ वो जी तुमने पास ऑन कर दिया आगे, हाँ ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी लेकिन इस इंटेंशन से वो निष्काम कर्म जो कहा गया है, जी एक्चुअली वो यही कहा गया कि भाई ये मेरे पास फालतू है, मुझे चाहिए नहीं, मैंने सड़क पे रख दिया, जो मर्जी इस्तेमाल करे उसको। नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, सड़क पे नहीं रखा हमने। बात एक ही है ना, किसी को दे बजाय दिया तो उसको देने के हमने उसको कहा कि भाई तुम काम करके हमसे पैसा लो, ऐसे हम नहीं देने वाले हैं कुछ। मतलब ठीक है, उसमें से हम अपना प्रॉफिट नहीं रख रहे हैं। फिर तो तुम दे नहीं रहे हो ना उसको। फिर तो मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ ना किसी को कि तुम ले जाओ, हमने ज्यादा कमा लिया। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, फिर जी तुम जी इसको इस तरीके से मत कहो ना कि तुमने जो फालतू था तुम्हारे पास तुम उसको दे रहे हो, जी। ये मत कहो ना। फिर तो कहो कि तुमने फैक्ट्री लगाई है, एक लड़का एम्प्लॉय रख लिया, उसकी सैलरी तुम दे रहे हो। हाँ, लेकिन उसमें हमने अपना कुछ भी नहीं रखा। वो तो तुम कर्मफल फिर जोड़ोगे ही ना, अगर तुम क्योंकि मैंने तो अपने हिस्से का कमा लिया था ना उसमें से। है। मैंने तो अपने हिस्से का कमा लिया, मासिक महीने का या 2 महीने का। ठीक है। अब जो सरप्लस था तो मैंने जो एक्स्ट्रा कमा लिया हमने, उस सरप्लस से हमने दूसरों को कमाने का मौका दिया। इसमें मैं नफा नहीं रखूंगा, तुम कमा लो इसमें से, जो मैं कमा रहा था अब तुम कमा लो, ये काम करके दे दो। तो ये काम करके दे दो मतलब भाई मैं हाँ जी, वो काम तो तुम करवा रहे हो ना। हाँ मैं काम करा रहा हूँ, लेकिन जो मैं कमा रहा था अब मैं अपनी कमाई उसको दे रहा हूँ ना, जो मैं कमा रहा था उस काम को करके। नहीं, वो कहाँ दे रहे हो, तुम तो काम करवा रहे हो उससे। हाँ मैं काम करा रहा हूँ, मैं उसमें से जो रुपया मैं कमा रहा था उसको उस काम के और प्लस उसकी कमाई उसमें उसको दे रहा हूँ मैं, भाई तुम ले लो हमसे। अब नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर तुम उससे जो काम ले रहे हो उसके पैसे दे रहे हो। उसको भी दे रहे हैं और उससे ज्यादा भी दे रहे हैं, जो हमारी कमाई थी वो भी हम उसको शेयर कर रहे हैं। इसमें भैया थोड़ा और डिटेल को मैं क्लियर करता हूँ, समझने की कोशिश करो जी। हाँ बताओ। हेलो, हाँ बताओ। जैसे एक लेडी कोई काम कर रही है, उसको 50,000 रुपए की मशीन लानी पड़ती है, और वो हमसे 4 रुपए का चार्ज लेती है। तो वो 1 रुपया उसकी मेंटेनेंस का जो खर्च होता है वो हमने मशीन लगा के उसको दे दी, और उसको 4 रुपए की नेट कमाई मिलने लगी। हमने अपनी कमाई उसमें छोड़ दी, भाई 1 रुपया हमारा एक्स्ट्रा जो है हमने छोड़ दिया, भाई हमको जरूरत नहीं है, हमको नहीं चाहिए। कंडीशन एक्चुअली ये है हमारे बताने की। तो जो मशीन है, मशीन उसकी है हमेशा के लिए या आपकी रहेगी वो बाद में? जब तक वो काम करेगी अपना उसमें करती रहेगी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर वो अट जाएगी तो मेरे ख्याल से सिंपल वे में वो ये कहना चाह रहे हैं श्याम अंकल कि हमारे पास मान लो 100 रुपए एक्स्ट्रा बच गए, तो हमने वो मुफ्त में पकड़ाने की बजाय उससे कुछ भी करवा लिया कि हमें चाहिए भी नहीं था वो काम, हमने कह दिया अच्छा तू ये कर दे और ये ले जा 100 रुपए। भाई हमने चाहे हमने 10 रुपए का करवाया उससे। हाँ ना, तो वो गलत है ना। हाँ। अगर तुम काम उसको देखो, अगर तो कोई कह रहा है कि मुझे कुछ काम करना है, मैं काम करना चाहता हूँ और मुझे उसके लिए हेल्प कर दो, तो तुम्हारे पास फालतू था, तुमने दे दिया उसको। हाँ, बात खत्म हो गई। हाँ, हाँ। लेकिन अगर तुमने मशीन लेकर के दिया है, हाँ। वो क्या कि भाई मैंने अब काम कर लिया, अब मेरे को नहीं चाहिए मशीन। क्या समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो उसने वो तो भैया दान हो गया ना।
हैं? अगर हम मशीन लेके किसी को दे दें तो वो फिर हमारा दान हो गया ना वो तो। तभी तो कह रहा हूँ ना कि तुम्हें वो काम नहीं करना है ना, अगर तुम उसमें वो नहीं कर रहे हो, हिस्सा नहीं ले रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो तो कैसे मैनेज करना चाहिए उस चीज को? फिर हम उसको ऐसा पैसा भी हाथ में नहीं पकड़ा सकते ना, ले लो पैसे जाओ, पता नहीं वो क्या करेगा उस पैसे को। यही तो गेम ही सारा यही है जी जी। कि तुमने फालतू कमाया, प्रॉब्लम तो तभी शुरू हुई ना। हाँ यही चक्कर है बस कि इसीलिए कहा है कि फालतू नहीं कमाना। अगर फालतू कमाओगे तो समस्या बढ़ेगी। और कमा लिया हो है तो है? अगर कमाई हो गई है तो एक्स्ट्रा, तो कमाई हो गई है तो उसको फेंक दो। अच्छा जैसे दान जैसे कर दो। हमारे दान भी एक्चुअली करना नहीं चाहिए, क्यों? दान का मिसयूज होने के चांसेस है। हाँ जी, दान भी नहीं कर सकते। यही तो उसमें फिर ये होता है नॉर्मली। जैसे अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी और फैक्ट्री जब जी। हो गया काम, मैं अब मेरा इंटरेस्ट नहीं था फैक्ट्री चलाने में, तो हाँ जी। फैक्ट्री को मैंने बेच दी। अब मेरे पास पैसा आ गया, सरप्लस पैसा आ गया ना। जी। मैंने क्या किया, उस सरप्लस पैसे को बैंक में रख दिया हाँ जी। और उससे जो इंटरेस्ट आता है मैंने उससे रोटी खानी शुरू कर दी। अच्छा जी। और बाकी सारे काम मैंने बंद कर दिए और फिर लोगों को ज्ञान बांटने लग गया। हाँ जी। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो वो आपका जो पैसा एफडी हो गई, वो आपके जाने के बाद तो बैंक वाले का हो गया ना फिर तो। है? आप जब जाओगे शरीर छोड़ के, नहीं तो मैं आपने जो एफडी बैंक में कर, भाई ब्याज उतना थोड़ी आया था जितना तुम रोटी के लिए तुम्हें चाहिए। उतना भी आ जाए, मान लीजिए आ गया, उतना कर लिया, है? मान लीजिए उतना भी कर लिया कि हमारा महीने का ब्याज में हमारा खाना चलने लगा, तो हमारे जाने के बाद में पैसा तो बैंक में रहेगा ना फिर वो। लिख तो दिया हुआ। ये तो आगे बच्चा तुम्हारी फैमिली के काम आएगा ना। तुम जो हमारे पैसा परिवार के ब्याज दूसरे का आ रहा है वो सदस्य। फैमिली के साथ ही तो शेयर कर रहे हो। अच्छा जी, तो उनको आता मैं है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि मेरा जो ब्याज का पैसा आता है वो मेरे खाने में लग गया। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वो उतना नहीं था कि मेरा पूरा खाना हो जाए। हाँ तो जी। मैं मूल में से खाता रहा। ओके ओके। हाँ वो तो दूसरी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन अगर ब्याज से ही अगर चल जाता है तो उस मूड़ी का क्या, उस रकम का क्या होगा लास्ट में? मेरे परिवार जानने की से है, वो परिवार के साथ वो कर्म फल से नहीं जुड़ेगा कुछ भी। मतलब आने वाली पीढ़ी की है, आगे वाली पीढ़ी की। हाँ, उसका कर्म फल जुड़ जाएंगे ना, उसमें वो कर्म ऋण हो जाएगा ना उसके ऊपर भी। कैसे कर्म कैसे हो जाएगा? उसके ऊपर तो कर्जा हो गया ना आने वाली पीढ़ी के। नहीं हुआ ना, क्योंकि वो सारा पैसा जो तुम्हारे पास जो सरप्लस आया था वो तुम्हारा थोड़ी था, परिवार का था। जी। फिर कर्म फल कैसे हो जाएगा? कमाया हमने, हो गया परिवार का। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने लिए कमाया था या परिवार के लिए कमाया था? जब तुम कमा रहे हो तो तुम क्या जोड़ रहे हो? अपने लिए जोड़ रहे हो या परिवार को जोड़ रहे हो? भाई जैसे अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी, दोनों खाएंगे ना साथ में। तो परिवार बात देखो, षोडशी पंथ में पहला नियम क्या है? जी। तो आप जाओगे तो वो खाएंगे ना फिर। हाँ जी। तो आपके जाने के बाद परिवार खाएगा फिर जब, तो यही तो नहीं, पहले भी तो ना, जब तुम कमा रहे हो यार, तुम जब कमा रहे हो तो कमा ही रहे हो परिवार के लिए ना। हाँ जी। तुम बात को यहाँ पर तुम पहला ही नियम नहीं पकड़ रहे हो जी। कि षोडशी पंथ का पहला नियम ये है कि तुम जो कुछ भी करोगे परिवार के लिए करोगे। हाँ जी। अपने लिए तो तुम कर ही नहीं रहे हो कुछ भी। तो फिर तो भैया जो सरप्लस पैसा आ रहा है वो तो बैंक में रख देंगे, जो भी हमारा मासिक खर्च से ज्यादा आ रहा है बैंक में जमा करते जाएंगे, परिवार खर्च करेगा इसको मेरे जाने के बाद या मेरे होते हुए भी। जाने के बाद और जाना और ना जाने से इसका क्या कनेक्शन है, मुझे ये नहीं समझ में आया। तो फिर तो ज्यादा जो आ रहा है वो तो परिवार के लिए जमा रखे ना, फिर उसको दूसरे को क्यों सेवा करें जाके? तो रखो ना, काम मना कर रहा है कोई? तो कह रहे ना सरप्लस आ गया तो वो भी तकलीफ करेगा। तो तकलीफ करेगा ही ना, देख लेना तुम। तो कैसे करे? अगर तुम्हारा परिवार उससे बिगड़ता है, ये भी तो तुम्हें फिर इंश्योर करना पड़ेगा ना कि परिवार को नुकसान ना हो। वो कौन करेगा?
हाँ जी। वो भी तो तुम्हें ही इंश्योर करना है भाई। जी। बस फिर अगर कर सकते हो तो जितना मर्जी जोड़ो, कोई कौन रोकने वाला है। अच्छा। जब परिवार को ठीक रखने का मतलब समझो कि हाँ अगर जी। तुम परिवार ठीक रखोगे तो तुम समाज के एक हिस्सा वो बनते चले जाओगे कि समाज ठीक होने लगेगा। अल्टीमेटली तो सारे ठीक होने चाहिए। वही अगर पड़ोसी अपने घर में आग लगा लेता है तो तुम्हारे को तो नुकसान होगा ही ना। हाँ होगा तो सही। तो फिर तो तुम्हें पड़ोसी को भी तो ठीक रखना है, वो भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया। तुम्हारा परिवार तो बढ़ता चला जाएगा। जब तुम परिवार के लिए करने की शुरू करोगे, जैसे ही तुम्हारा टारगेट ये हो जाएगा कि भाई मेरे परिवार को फायदा होना चाहिए, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा परिवार बड़ा होता चला जाएगा। पूरी की पूरी कॉलोनी तुम्हें अपना परिवार ही दिखेगी। हाँ तो फिर वही बात हो गई ना, जो 40-42 रोटी बची थी वो बांट दो, फिर कल देखेंगे जो होगा। तो देखोगे क्या? नहीं संभाल के रख सकते हो चाहो तो, वो तो तुम्हारी मर्जी है ना। सूख जाएंगी, हैं? सूख जाएंगी। वो तो जो फिर रिजल्ट तो भुगतना ही पड़ेगा ना, जो भी आएगा। ना मेरे काम की रहेंगी ना उनके काम की रहेंगी, जब आज कर सकते थे। उसकी फिर बिरयानी बना के खाएंगे ना। उनके काम की रहेंगी। क्यों दे दो तुम देगा, किस्मत बांटना पड़ना अपनी। पहली बात तो ये है कि 40-42 या 50 रोटी लेनी है मेरे को, ये बात समझने में तुम्हें कितना वो लगेगा ये सोचो। तो बताएगा कौन? है? जितनी थी हिस्से में उतनी ले ली। एक साल लेनी है कि रोज एक साल? अच्छा, अगर म्यूट कर रखा है। नहीं ठीक है, तो वेरी गुड। हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो जो इसके हिस्से में जो है करेगा ऑटोमेटिकली, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या क्या? जैसे उसने तो कहानी में तो आपने बताया ना कि उसने कहा कि मेरे को इकट्ठे दे दो मेरे हिस्से की जितनी भी रोटियां हैं, और उसने सोसाइटी में बांट दी। पर एक ऑप्शन ये भी तो था कि वो कुछ ना कहता, जितनी है उसी में मैनेज करता। आज एक मिली तो एक में सही, कल 2 मिली तो 2 सही। फिर तो एक साल में एक मिलती ना उसको, उसके साथ वो तो चल ही रहा था, उसके साथ चल तो रहा था, यही रहा था। तो उसको नहीं एक्सेप्टेबल था ना। भाई मर्जी तो यही तो फ्री विल है कि मर्जी तो अपनी अपनी है ना। जैसे मेरे को चलना है मैं उस तरीके से चलना चाहता हूँ। हाँ, फ्री विल तो अपनी अपनी है, नो डाउट। तो प्रॉब्लम यही है कि आदमी इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये कहता है कि फ्री विल मुझे क्यों दी। हाँ। तो अगर मनुष्य जन्म मिला है तो फ्री विल आएगी ही आएगी। हाँ जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्री विल की वजह से ही तुम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो, समझ सकते हो क्या लक्ष्य है, और फिर उसकी प्राप्ति के लिए उस तरफ चल सकते हो। अगर फ्री विल नहीं होगी तो फिर तो जानवर और इंसान में कोई फर्क रह ही नहीं गया। फ्री विल थी तो ही तो साल में 1 रोटी मिल रही थी, उसने रोज के 8 रोटी का जुगाड़ कर लिया उसी में से। है? वैसे साल में 1 रोटी मिलती, फ्री विल का यूज किया, रोज की 8 रोटी खाने लगा वो तो। मैं कह तो रहा हूं ना कि फ्री विल का तो इसीलिए तो कहा है कि फ्री विल मनुष्य जन्म में ही मिलती है, पर इसका उपयोग करना सीखोगे तभी तो। वो उपयोग तो सीखना ही पड़ेगा ना। जी जी, गेम ही यही है सारी। अगर फ्री विल का उपयोग करना आ जाए तो सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए। जो ज्योतिषियों के जो जितने भी ये फेल हो जाते हैं प्रेडिक्शंस और ये हो जाता है सब कुछ,
ये सारा का सारा फ्री विल ही तो इसका रीजन है, और कोई रीजन है ही नहीं। जी जी। फ्री विल को अगर यूज करना आ जाए तो तुम्हारे कर्म फल तो तुम्हारी मर्जी से बनेंगे ना। जी। बस और क्या चाहिए। अगर तुम कर्म फल अपनी मर्जी से बना सकते हो तो इससे बड़ा तो कोई वो है ही नहीं। जी। बात तो सही है, लेकिन अपने हिसाब से रास्ता निकालना पड़ेगा। सबसे बढ़िया है जो फालतू है ना, हाँ। मेरे विचार से जो फालतू है उसको जो है जितना यूज हो कर लो, बाकी भूल जाओ। चाहे बैंक में रख के भूलो, चाहे किसी को दे के भूल जाओ। हाँ। बस इसमें कोई वो नहीं। कहते हैं मैं भैया फेंक दो, वो फेंकना ही हो गया। अच्छा। इससे बढ़िया कोई नियम नहीं है। ओके। तो बैंक में रख के भूलना ज्यादा अच्छा कि किसी को दे के भूलना ज्यादा अच्छा? मेरी बात सुनो, कोई अगर मेरे से पैसे मांगता है, हाँ जी। मैं देता हूँ, मान लिया मैंने उसको दे दिया कुछ पैसे, तो मैं उसको जी ये जी। सोचता हूँ कि अब ये मैं ना मैं मांगूंगा ना ये वापस देगा। हाँ जी। लेकिन वापस तो हमेशा आते हैं। हैं? वापस तो वो हमेशा तो आते वो तो हैं। नहीं भी आते, बहुत सी जगह ऐसे नहीं आते। देखिए, आपके सामने जो लेने उसको जो आपके सामने लेने वाला आया था, वो तो बेचारा हाँ। परेशान था, कह रहा था सरकार ने 2 महीने का राशन तो दे दिया, पीने के लिए पैसे देनी थी, शिवानी पैसे तो आज ले लो, कौवा जाके आप निकाल ले, जाओ। वो परेशान था या नहीं था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उनने मांगना है, मेरे पास था तो मैंने दे दिया, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचता। हाँ, उसने कहा शिवानी क्वार्टर लेने हैं पैसे। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, वो क्वार्टर के लिए पैसे लेने आए, आपने कहा ले लिया, भूल गए, अब जाओ पियो जाके मौज करो। तो वो अगर ठीक है। क्वार्टर के लिए, आपको पता भी है कि वो बोतल खरीदने वाला है। मेरी फ्री विल है ना, मैं नहीं दूंगा। क्वार्टर के लिए क्या नहीं, है हमको नहीं। हाँ, वो कह रहा है हमको क्वार्टर चाहिए, आप बोले दे के भूल जाओ, पियो जाके, फिर वो ठीक है क्या? फिर वाली बात है। अगर वो कहता है मैं क्वार्टर के लिए लूंगा, मेरी विल है, मैं दूं या ना दूं, वो मुझे यूज करना है। या वो ऐसे कहते बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, हमें दे दीजिए, वो सख्त जरूरत वो घर पे जाके पिएगा। देखो वो फिर वो वाली गलत बात, बोल के आपसे ले ले, भाई सख्त जरूरत है घर में जाके। मेरी फ्री विल वही तो होगी कि मैं इसको दूं ना आपकी- दूं। ये क्या किस लिए मांग रहा है, कोई मेरे से पूछ रहा है, मांग रहा है, तो मैं कुछ उसकी बैकग्राउंड तो समझता ही होऊंगा ना, ऐसा ही दे दूंगा। ये षोडश पंथ का मतलब ही यही है कि वो तुम्हारे अंदर इतनी वो डेवलप हो जानी चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है और क्या चाहता है। अगर तुम्हें ये समझ में ही नहीं आया तो तुम गलती करोगे ही ना। जी। वही गलती ना करो, इसीलिए तो षोडश पंथ बनाया गया है कि उसको अगर तुम फॉलो करते हो प्रैक्टिसेस, तो तुम्हारे अंदर इतना वो हो जाना चाहिए डेवलप कि सामने वाला जो चाह रहा है और जो कह रहा है उसमें गैप है, तो इसका मतलब है कि वो बेवकूफ बना रहा है। राइट। बनना है कि नहीं बनना है, ये तो तुम्हारी फ्री विल है ना। गेम तो यही है सारी की सारी, कि अपने आप को इतना डेवलप तो कर लो कम से कम कि जो सामने वाला कह रहा है और जो कहना चाह रहा है वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। यही गैप तो झगड़ा कराता है सारे, और कराता क्या है। चाइना को आज की तारीख में लोग कह रहे हैं कि वो कहता कुछ है करता कुछ है, और तो वो आज की तारीख इतनी बड़ी समस्या कर दी उसने पूरे वर्ल्ड के लिए, कोरोना जैसा वायरस फैलाकर। अब वो चाइना ने फैलाया, किसने फैलाया, किसने नहीं फैलाया, क्या है, वो सारे की सारी डिटेल जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे अंदर वो उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि तुम असेस कर सको। तभी तो डिटेल में जाने की कोशिश करोगे, नहीं तो डिटेल में जाने की कोशिश क्यों करोगे।
भैया जी। लग्जरी सुख की कामना करना अच्छा है या बुरा? लग्जरी कहते किसको है ये पता होना चाहिए। भाई जैसे एसी गाड़ी, ये आजकल की जो लग्जरी सुख ही है ना थोड़े, मेरे हिसाब से। भाई आप देखो ना कि ये बीमारी दे रहे हैं या बीमारी ले रहे हैं। आप सुविधाजनक हो रहे हैं। वो लग्जरी कैसे हो सकती है जो बीमारी दे, ये सोचो। नहीं, उसका अगर उपयोग अपने कभी बीमारी में भी होता है और कभी अपने को बीमार न होने देने के लिए भी होता है। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ जी। कि वो लग्जरी का फायदा क्या है जो बीमारी दे, बस। अगर वो बीमारी नहीं देती है तो वो लग्जरी यूज करो ना, किसने मना किया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। लग्जरी लाइफ जीने के लिए तो मनुष्य जन्म मिलता है, जी। पर लग्जरी का पता ही नहीं है ना, कहते किसको है। नहीं, जिसको है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। जिसको फायदा नुकसान मालूम पड़े तो वहां वो सुख की कामना अच्छी या बुरी? देखो, अच्छा और बुरा तो परिणाम होता है, और कामना वामना कोई अच्छी बुरी नहीं होती, परिणाम अच्छा बुरा होता है। जी। तो परिणाम को समझो, अगर उसका परिणाम बीमारी है तो वो अच्छा कैसे हो सकता है जी, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। बात है, लग्जरी उसको कहते हैं जो आपको फायदा दे, सिर्फ फायदा दे, कभी भी एवर उसका नुकसान कहीं भी नहीं होना चाहिए दूर दूर तक। लग्जरी उसको कहते हैं। हाँ जी। ये थोड़ी बात कि मैं बाजार गया और मैं खाना खा के आ गया, आके मैंने खाट पकड़ ली, राइट। वो नहीं हुई ना। 5 स्टार में वो कहते हैं कि 5 स्टार होटल में सबसे ज्यादा बासी खाना मिलता है। हाँ, ऐसा सुनने में आता है। सुनने में जाता है, फैक्ट है, कारण है उसका, क्योंकि 5 स्टार होटल को तैयारी करनी पड़ती है, तो वो मसाले जो है 6 महीने पहले पीसना शुरू करता है, तब जाकर के उसका नंबर आता है यूज करने का। हाँ जी। जो लोग ये फिश वगैरह खाते हैं और जब उनको पता लगता है कि वो जिसको ताजा कह रहे हैं वो 6 महीने पुरानी है, हाँ जी। प्रोसीजर तो तुम्हें समझना है ना, प्रोसेस हमें समझना है। तो भैया हम जो खा रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो लग्जरी है या नुकसान वाला काम कर रहे हैं, ये बातें ही तो समझने के लिए षोडश पंथ बनाया गया। नहीं तो जरूरत क्या थी इसकी कि अपनी सेंसेस को इतना डेवलप करो कि वो तुम्हें बता दे कि भैया तू ये करेगा तो तुझे नुकसान होगा, देख ले अब करना है कि नहीं करना। जी जी। यदि ये एसी होता, जो एसी है एक को नुकसान करता है एक को फायदा करता है, तो उसमें तो फिर दूसरे को नुकसान जो कर रहा है वो तो ठीक नहीं होता ना। उसके लिए क्या किया जाए? वो हमें नहीं पता, हमें तो ये पता है कि परिवार कोई भी काम ऐसा नहीं करना है जो परिवार को फायदा नुकसान करे। परिवार के किसी उसके लिए रूम चेंज करना पड़ता है, एक बिना एसी वाला रूम, एक एसी वाला रूम। अब वो जो मर्जी करो तुम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। नियम एक है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब फायदा ही होना चाहिए, नुकसान तो होने का सवाल है। तो भैया ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये नुकसान हो रहा है या नहीं? ये तो सिखाएगा। ओके, यही तो डेवलप करना है अपने अंदर के बिना करे पता लग जाए कि नुकसान होगा या फायदा होगा। शरीर का नुकसान तो वैसे अपने आप को महसूस हो ही जाता है ना। हाँ वो इस तो चीज का नहीं होता ये बताओ, इनमें जो सामने शरीर इस चीज तो का नहीं होता ये बताओ, हर चीज का हो जाता है। जी जी, हाँ हो जाता है, इग्नोर कर देते हैं। हो जाता है क्योंकि हमें पता है ना हम क्या कर रहे हैं। हाँ जी, जो कर रहा है उसको तो पता है ना वो क्या कर रहा है। 100%। बस तो फिर मतलब ये काम करने में बुराई नहीं है, कहीं भी कोई नुकसान वाली चीज दिखती हो तो नहीं करनी चाहिए। नुकसान परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ जी, परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए। परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ बात परिवार की है, प्रायोरिटी परिवार है। जी समझ गया भैया। परिवार को नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे किसी को हो या ना हो उससे मतलब ही नहीं है। उससे मतलब नहीं है, सही है, ठीक है भैया। इनफैक्ट नुकसान नहीं होना चाहिए की बात हम करते ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि परिवार को फायदा होना चाहिए, चाहे कम हो या ज्यादा हो वो एक अलग बात है, पर तुम अपना कंट्रीब्यूशन वो करोगे
परिवार में जो परिवार को फायदा दे। जी ऐसा पैसा नहीं कमाना जो कर दे बीमार समझ लो। बीमार सही है। हाँ जी, हाँ जी। आधे घंटे बाद समझ में आया। है? आधे घंटे बाद को समझ में आई बात। आ जाइए धीरे धीरे, जल्दी क्या है। इतनी जल्दी क्या है जब जीना है बरसों। भाई कबीर का दुआ हो गया ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। कबीर का नहीं है ये, कबीर का तो वो था, लोगों ने उसका ऐसे भाग दिया, कहते इसको कबीर हम को लोग- पता नहीं था कि बरसों जीना। हम लोग अनाड़ियों ने उसको उल्टा कर दिया ना। रिवर्स हो गया। इतनी कबीर जल्दी क्या की है जब उम्र- जीना है बरसों। कबीर की उम्र कितनी थी पता है? नहीं, नहीं 20 हमको साल। आइडिया नहीं। है? 120 साल। हाँ 125 साल के आसपास थी। वो भी भैया उन्होंने स्वयं ही वो लिया था ना, शरीर छोड़ा था। वो तो जब 5 टाइम साल आ गया था तो छोड़ा गया था, ऐसी थोड़ी। जी हाँ। बिल्कुल। छोड़ने का तरीका अलग था, पर छोड़ा तो उन्होंने टाइम पे ही था। ओके जी, ओके जी जी। ठीक है भैया। बिल्कुल शांत हो गया माहौल, कोई क्वेश्चन ही नहीं किसी के पास। है? एक क्वेश्चन था। हाँ? मैं जैसे 7-8 सालों से लगभग इसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ और लोगों को भी बता रही हूँ फेसबुक पे या जिस किसी से भी मिली। म्यूट है क्या? ये आवाज आ रही है आपकी? आ रही है आवाज? अच्छा। आ रही है। तो मैंने ये देखा कि जो भी कोई इस प्रैक्टिस को करता है उसको बेनिफिट जरूर होता है, मेल या फीमेल किसी भी एज में इसका बेनिफिट होता है। लेकिन मैंने देखा कि आगे बताने में एक एप्रीहेंशन आता है या हम एक हिचक रहती है लोगों में कि हम नहीं बताएं। और मैंने बहुत गिने चुने, उंगली पे गिने चुने लोग ही देखे आज तक जो इसके बारे में आगे बात करना चाहें। प्रैक्टिस जबकि मैं पर्सनली जानती हूँ सैयों लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं, कर रहे हैं। हाँ जी। उसका कारण बड़ा सिंपल सा है जी कि उसने जो प्रैक्टिस करी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि निश्चल हवन पूरा नहीं कर रहे ना वो। भाई षोडशी पंथ की, अब इसीलिए तो ये षोडशी पंथ को बनाना पड़ा मुझे कि अब उनको जो भी कोई अगर करना चाहता है तो उसको कहोगे षोडशी पंथ की मेंबरशिप लो, तब तुम इसका पूरा फायदा उठा सकते हो। अच्छा, नहीं जो कोई निश्चल हवन नहीं कर रहा है या षोडशी पंथ को नहीं फॉलो कर रहा है वो आगे नहीं बता पाएगी या बता पाएगा ना, क्योंकि कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो उसका डेवलप नहीं हो रहा ना। अच्छा, बताने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला मानेगा क्या? तूने इतनी प्रैक्टिस करी तब बताना शुरू किया, तभी तो लोगों ने सुना, नहीं तो पहले कहाँ सुनते थे। जैसे छोटी सी चीज है, मैंने यूज की, मुझे फायदा हुआ तो हम जनरली बता देते हैं किसी को कि ये मैंने दवाई खाई थी या मैंने। तू बता देती है बिकॉज तूने जो षोडशी पंथ की जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो तुम लोग तो एक्चुअली तो षोडशी पंथ की प्रैक्टिस ही शुरू से कर रहे हो ना। सीक्वेंसिंग अब हुई है पर फॉलो तो तुम वही सिस्टम पूरा का पूरा कर रहे हो। हाँ, अभी तुम बताने लायक हुए ना, नहीं तो बताने तेरा बाप तो सुनता नहीं था तेरी। नहीं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा इमटेरियल, लेकिन हर कोई हर किसी को सलाह तो देता ही है। वो आपकी सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बताना। सुन ही रहा हूँ। मैंने नहीं लपेटा है इनको, इन्होंने मेरे को लपेटा है। हाँ, सीरियसली डिसाइड कर लो। इन्होंने कहा था कि अश्विनी भैया से पूछ जाके। क्या कोई मैसेज आया, मैंने कहा क्या करूं इसका, इन्होंने कहा जाके अश्विनी भैया को बता दे। अब मैसेज उनके लिए है भी नहीं, फिर भी बता। वो फ्री विल तो फिर तुम्हारी थी ना, पूछो ना पूछो। हाँ, फ्री विल तो मेरी थी। इससे क्या मतलब, फ्री विल तो तुम्हारी है ना। गुरुनाथ देव उसमें से 4000 आ गया। ये म्यूट करना है किसी को। तो रास्ता बताया बस, तुम जल्दी।
तो ये षोडशी पंथ की जो प्रैक्टिस करता है कोई भी निश्चल अपन अपना रेगुलर करता है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप होने लगेगा ऑटोमेटिकली कि उसको आगे बताने में भी दिक्कत ना। बताएगा आगे, हाँ, फिर वो अपने आप पास ऑन करेगा ही करेगा। ओके, ठीक है। एटलीस्ट उसका बड़ा सिंपल सा कारण है ना कि घर में जब वो करेगा, इसको पूरे सिस्टम को फॉलो करेगा, तो उसके घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनता चला जाएगा, उसके घर वाले उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे अपने आप ही। हाँ, जब घर वाले फॉलो करना शुरू कर देंगे तो अड़ोस पड़ोस को पता लगेगा, ओके, ऑटोमेटिकली जाता है। तो क्योंकि जब मैं अगर ठीक होने लगा हूं तो सामने वाला, अब मेरे को, मैं देखो मैं हॉस्पिटल होके आया हूं और उसके बाद जब मेरी आवाज निकलती है लोग कहते हैं तो हॉस्पिटल क्या था अभी तक, इतनी जल्दी रिकवर भी हो गया। हॉस्पिटल वाले रो रहे थे, कह रहे थे कि आदमी हंसता रहता है हर समय। तो ये तो जब तुम अगर सिस्टम पूरा फॉलो करते हो, तरीके से फॉलो करते हो, तो लोग तुम्हारे से पूछने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो लोगों ने पूछा तो तुम उसका जवाब तो दोगे ही ना, अगर तुम्हारे पास है तो। अच्छा, मतलब गेम ये है कि बजाय हम जा जाके बताएं, क्वेश्चन आने चाहिए, जो कि आते भी हैं, बहुत बहुत आते हैं, पक्का आएंगे, गारंटी आएंगे, क्योंकि रिश्तेदारी तो सबकी है ना, अड़ोस पड़ोस सबके घरों में आसपास रहते हैं। अगर तुम्हारा घर ठीक है, तुम्हारा परिवार ठीक है, और वो रिफ्लेक्शन मार्केट में जाएगा ही जाएगा, और लोग पूछेंगे ही कि यार आपके यहाँ पे ऐसी सुख शांति क्यों रहती है, कैसे रहती है, क्यों तो क्या रहती है, कैसे रहती है। मेल से भी पूछेंगे, क्योंकि फीमेल से तो पूछते हैं क्वेश्चंस, फीमेल्स तो आपस में नॉर्मली जो है ना समाज जो है वो फीमेल से ही चलता है, मेल से चलता नहीं है। जी बिल्कुल, फीमेल से पूछेंगे ना, और किससे पूछेंगे। हाँ, वही मैंने देखा कि फीमेल्स करती हैं इस तरह की डिस्कशन ज्यादातर, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादातर, असल में वो कहना नहीं चाहिए ना, वही बात है, पर ज्यादातर तो प्रॉब्लम फीमेल्स को ही है ना, मेल्स को तो प्रॉब्लम बहुत कम है। मेल को तो एक ही प्रॉब्लम है बेचारे को। सब हंसने लगे। तुझे भी समझ आ गया। और दूसरा ये भी है कि फीमेल के द्वारा कोई भी बात होती है वो बहुत जल्दी अपने सर्कल में आगे निकलती चली जाती है, वापस अपने तक पहुंच भी जाती है 2 दिन के बाद। क्योंकि समाज जो है चलता फीमेल से है, सर्कल बहुत बड़ा है फीमेल, समाज चलता फीमेल से है। हाँ जी, वो कहता है ना कि गाड़ी के 2 पहिए हुए, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटे पहिए की कोई वैल्यू नहीं होती। जी। पूछो, ये क्वेश्चन पूछे मंजू कुछ बोलो ना। पहले तो समाज में लेडीज बाहर ही नहीं निकलती थी, सिर्फ घर ही घर में रहती थी। वो तो घर में आग लगती थी पहले, घर में ही आग लगी। अब सारे समाज में लगी हुई है। हाँ ये बात है। तो सारी बाहर निकली तभी तो आग लगी बाहर। हाँ ये बात है। बस तो फिर अच्छा है ना, कम से कम बाहर आग फैली तो लोगों को पता तो लगा कि आग भी लगती है। हाँ, एक जगह तो सभी जने। लोग पूछते तो हैं, मैं अब मेरे से जो है, जो हमारे रिश्तेदार वगैरह कोई हैं, वो कहने लगी कुछ फीमेल की, भाई अब तुम हमसे बात करते रहा करो, अच्छा लगता है। मैंने कहा मैं नहीं, आप मेरे से पूछा करो तो मैं बताऊंगा ना, ऐसे मैं करता रहूंगा कुछ बात, हम लोगों के दिमाग खाने के लिए आ गया है। तो वो चुप हो गए। मतलब लोगों को लग तो रहा है, लेकिन अभी याद नहीं चलने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा जो जवाब देने का जो वो है, या जो तुम मैसेज दे रहे हो वो क्लियर नहीं होता। तो मैसेज क्लियर होना चाहिए, जो तुम कहना चाह रहे हो और जो तुम कह रहे हो उसमें अगर गैप दिखाई देगा सामने वाले को, तो वो कभी भी नहीं आएगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसको पूछने की। राइट, ये एक प्रॉब्लम है। ये मैसेज जो है इतना क्लियर होना चाहिए
कि जो कह रहे हो वो सामने वाले को तुरंत समझ में आ। हाँ, वैसे भी ये मार्केटिंग का पहला रूल यही होता है कि जो सामने कह रहा है वो दिमाग में घुस जाए अंदर उसके। नहीं, मार्केटिंग के रूल में तो ये होता है कि जो प्रोडक्ट को बेचना, जिस प्रोडक्ट को बेचना है, चाहे अच्छा हो या खराब हो, उस प्रोडक्ट की वो जो अच्छे वाली चीजें है उसके जो वो बताई जाती है, बाकी कुछ नहीं बताते। हाँ जी, हाँ। मार्केटिंग में तो ये होता है, क्योंकि वहां पर बेचने से मतलब है, जी जी, इस्तेमाल से कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं। जी। लेकिन अगर हमने किसी से कोई बात कही थी, आपने कहा ना उसके समझ में आए, तो समझ में तो इतना आसान है नहीं आना उसका, क्योंकि बात योग्यता की भी आती है वहां पर। तो इसलिए आप अगर आप निश्चल हवन कर रहे हो तो आपको पता है ना सामने वाले की योग्यता क्या है, उसी के हिसाब से बताना चाहिए। हाँ, तो उसने जो कैसे क्वेश्चन समझ पूछा सकते हैं? तो हमने बता दिया, क्या? तब कहा कि आप बात करते रहा करो, हमें अच्छा लगता है। नहीं समझा मैं, क्या मतलब? हाँ, तो मैंने कह दिया आप फोन करेंगे तो मैं जरूर बात कर लिया करूंगा। वो क्यूरियोसिटी आपकी होनी चाहिए, तब जाकर कुछ फायदा होगा। एक्चुअली स्पीकिंग तो ये बातें फोन पर नहीं होती है क्या? एक आध कुछ पूछ लो, नॉर्मली आओ और हफ्ते में एक दिन की मीटिंग, वो जो सभा का चक्कर रखा हुआ है या रखा हुआ था या सारे रखते हैं, ये वो रखा इसीलिए जाता है कि अपने सवाल जवाब पर्सनल करोगे तो मतलब 1 to 1 सामने बैठ के करोगे तो उससे जल्दी और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये जो कीर्तन और ये जो इकट्ठे होने का सामूहिक प्रोग्राम रखे जाते थे, वो इसीलिए रखे जाते थे, तभी समझ में। मैंने ये जो प्रोग्राम शुरू करवाया आपका, ये जो अब हम कर रहे हैं रोज 11 साढ़े 11 बजे, वो शुरू इसीलिए करवाया कि आप टाइम आ गया है कि कम से कम हमारे जो आपस के डाउट है वो तो क्लियर हो। अभी तक तो वही क्लियर नहीं हो रहे। अगर हमें षोडश पंथ को फैलाना है कि भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करे, तो उसके लिए अगर मेरे दिमाग में डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, तो मैं उसको अगर किसी को कहूंगा तो वो कंफ्यूजन उसको सामने दिखाई देगा। अब कुछ लोग हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं, वो जो हमारे एक बनारस में एक मित्र है, मित्री कहूंगा मैं, तो वो कहते हैं भाई मैं तो ये मेरे से तो ये हो रहा है, मुझे नहीं पता हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है या मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। तो जो बात तुम कह रहे हो और उसकी जिम्मेदारी अगर तुम ही नहीं लेने को तैयार हो तो सामने वाला कैसे ले लेगा? कम से कम तुम जो कह रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें अपनी लेनी पड़ेगी, और तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी ले पाओगे जब तुम्हें उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है या तुमने टेस्ट किया उसको। बिना टेस्ट किए अगर तुम बात को आगे कह देते हो तो वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ना तुम्हारा आएगा ना सामने वाले को आएगा, वो टाइम पास हो जाएगा। आज अगर हम अपना रेफरेंस पीछे लें तो देश समाज क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा? उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि वो लोग जो है कुछ भी तो नया नहीं बताते। अगर तुमने एक सभा अटेंड कर ली आज की, और वही सभा अगर मतलब कल को या अगले संडे को जाते हो, उस सभा में और उस सभा में कोई फर्क नहीं मिलता। एक होता है सत्संग, एक होता है बत्संग। तो ज्यादातर जगह पर क्योंकि टेक्नोलॉजी मिसिंग है, उसका भी कारण है, ऐसा नहीं है कि वो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब तक तुम टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं करोगे तब तक जो है डाउट्स रहेंगे ही रहेंगे। टेक्नोलॉजी का फायदा यही है कि वो तुम्हारे सेल्फ प्रूवन सिस्टम हो जाता है कि भाई तुमने थर्मामीटर लगाया, तुम्हें 102 बुखार है तो है। अगर तुम्हारे पास थर्मामीटर नहीं है तो तुम हाथ लगा करके कहोगे 102 बुखार है, तो मानेगा नहीं कोई।
और हमारा सिस्टम एक्सेप्टेबल इसीलिए हुआ क्योंकि ये सेल्फ प्रूवन सिस्टम है कि भैया सामने देख ले, तू तेरे को कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ तो सामने देख ले, तुरंत पता लग जाता है 5 मिनट के अंदर, एक्सेस 5 मिनट की उसके अंदर। और जैसे क्रोसिन है, किसी को बुखार है 102, तो तुमने क्रोसिन दी तो आधे पौने घंटे 1 घंटे में उसका बुखार उतरने लगता है कि नहीं? तो ये प्रूव हो गया कि भैया क्रोसिन खाने से बुखार उतरता है। तो वो डॉक्टर से पूछे बिना भी जिसको बुखार होता है, तेज बुखार होता है, वो क्रोसिन ले लेता है। तो ये सेल्फ प्रूवन सिस्टम हो गया अपने आप में कि भैया 1 घंटा लगता है, बुखार उतर जाता है। अच्छा जरूरी थोड़ी है उतरे। हाँ नहीं, आप बताइए अभी। क्या चीज? जैसे शरीर में कोई परेशानी आई नॉर्मली, तो क्या स्वास्थ्य बढ़ा दें उसी समय तो फर्क पड़ जाएगा? बारे बताओ क्या कह रहे हो? जैसे छोटी मोटी बीमारी आई, हाँ, तो स्वास्थ्य उस समय बढ़ा दें उसी समय तो आराम पड़ेगा? पहले ये देखो कि जो बीमारी आई है तो उसने तुम्हारी श्वासपति को डिस्टर्ब किया कि नहीं किया? नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हारी श्वासपति तुरंत गिर जाएगी। नापने से पता पड़ेगा वो नापने से पता पड़ेगा। एक्चुअली महसूस भी हो जाता है कि श्वासपैथी का मतलब क्या है? श्वासपैथी का मतलब है कि तुमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखा और कोई प्रॉब्लम आई तो वो इम्यूनिटी के साथ लड़ेगी, तो तुम्हारी इम्यूनिटी कंज्यूम होगी ना, वो दवाई का काम कर रही है। तो तुम्हारी इम्यूनिटी गिरेगी, पक्की बात है। तो उस टाइम पे अगर तुम श्वासपैथी का वो बढ़ा देते हो तो तुम्हारी इम्यूनिटी रिकवर करने लग जाती है और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मतलब दवाई इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि ये दवाई नहीं है, लेकिन ये दवाई वो है जो तुम्हारे अंदर बिल्ट इन है, तुम उसका यूज कर रहे हो बजाय क्रोसिन लेने के। कोई बुखार कम करने के तरीके तो और भी बहुत सारे हैं। तुम बर्फ की पट्टी रख दो, पानी की पट्टी रख दो, उससे भी कम हो जाएगा। बल्कि क्रोसिन से ठीक करोगे तो 1 घंटा लगेगा, पानी की पट्टी रखते हो तो तुरंत कम होना शुरू हो जाता है कि नहीं? हाँ जी। तो इसको इसी तरीके से समझो ना कि वो इम्यूनिटी, वहां पर तुम क्रोसिन की जगह पे इम्यूनिटी को यूज कर रहे हो अपनी, और अपनी इम्यूनिटी को यूज करने का फायदा क्या है? उसका बहुत फायदा है कि तुम्हें एक तो साइड इफेक्ट नहीं होगा कोई भी, और दूसरा जो है उतना टाइम जो तुम्हारे कष्ट का था वो कष्ट तुम्हारा अपने आप कम होता चला जाएगा तुरंत, और प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। अगर तुम इम्यूनिटी को मेडिसिन की तरह से यूज कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों तरफ अटैक कर रही है। इम्यूनिटी जब तुम्हारी वापस रिकवर करती है तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम को खत्म भी कर रही है और तुम्हारे कष्ट को भी दूर कर रही है। अब 2 चीजें हो गई, एक तो क्रोसिन अगर लेते हो तो तुम्हारा बुखार कम होता है, लेकिन किस वजह से बुखार हुआ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए दवाई अलग लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम इम्यूनिटी का यूज करते हो तो दोनों चीजें एक साथ हैंडल होती है। और तीसरा फायदा जो है वो साइड इफेक्ट नहीं होने देता। तो इस सिस्टम का यही एक सबसे एडवांटेज है जो और किसी सिस्टम में संभव नहीं है कि आपके, वो हम यही कहते हैं ना कि अपनी सांस को दवाई बना लो। सांस को दवाई नहीं बनाया जाता, जो तुम हवा ले रहे हो सांस के द्वारा उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हो, और मेडिसिन का नाम है इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी जो है वो हर तरह की बीमारी का इलाज है। क्रोसिन तो सिर्फ बुखार का इलाज है, लेकिन इम्यूनिटी अगर तुम अपने को टेक केयर कर लेते हो तो वो हर बीमारी का इलाज करती चली जाती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। और अगर मान लो तुमने कोई और दवाई ले रहे हो, उसके साथ भी अगर ये जोड़ा तुमने, तो तुम्हारी रिकवरी जो उस दवाई के लिए तुम्हें 10 डोज लेनी पड़ती थी, लेनी पड़ेंगी, और उस 10 डोज का जो साइड इफेक्ट होगा वो तुम्हें 6 महीने तक
भुगतना पड़ेगा, वो काम 10 डोज की बजाय 3 डोज में हो जाएगा, 2 डोज में हो जाएगा, 5 डोज में हो जाएगा, आधी रह जाएगी। तो तुम्हारा जो 6 महीने भुगतने का टाइम था वो 1 महीना रह जाएगा। और इसका एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, मेरी मदर है जो, उनको देख सकते हो, सारी चीजें उनकी बिल्कुल सही है। सिर्फ एक टांग में क्योंकि ऑपरेशन करवाया था, तो ऑपरेशन वालों ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो हमें नहीं मालूम ना। तो वो एक प्रॉब्लम को छोड़ दो, तो उसके अलावा कोई समस्या है नहीं, कुछ नहीं है, बढ़िया है सब कुछ। अगर वो ऑपरेशन नहीं कराया होता तो मेरी माँ बहुत बढ़िया चल फिर रही होती। ये भैया बीमारी में जो, जैसे मेरा आजकल क्या होता है कि मैं बैठा हूँ, अचानक ही नाक से पानी जाना शुरू हो जाता है और वो जाता रहता है, फिर थोड़ा कुछ देर बाद ठीक होता है। तो भाई जी कल पंडित जी का फोन आया, मैंने उनसे पूछा भी क्या है, क्या होता रहता है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये आपके चक्र डेवलप हो रहे, पता नहीं चक्र जागृत हो रहे, क्या चीज? चक्र आपके जागृत हो रहे, उससे ये चीजें आती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत नहीं है ये जो तुम रोज खाना खाते हो उसके अंदर जितने भी अनडिजायरेबल एलिमेंट्स होते हैं वो निकलते हैं बाहर, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल लड़ाई कर रहा है उससे। या मैं तो वही समझ रहा हूँ, वही मानता हूँ इस चीज को। और धीरे धीरे ठीक हो जाता है, फिर दोबारा खाते हैं, फिर शुरू हो जाता है वो। वही ना, क्योंकि खाने से रिलेटेड है ना, कि तुम्हारे खाने में ऐसी चीजें हैं जो कि तुम्हारी बॉडी को सूट नहीं करती, बॉडी उनको बाहर फेंक देती है। यही तो वेस्ट मैनेजमेंट है। ये वेस्ट को बॉडी जितनी कोशिश, अगर बॉडी की एफिशिएंसी अच्छी है, जितनी अच्छी है उतनी जल्दी वेस्ट को बाहर फेंकेगी। बॉडी अपने अंदर वेस्ट नहीं रखती है, रखना चाहती नहीं है, रखती नहीं है, क्योंकि वही वेस्ट ही बीमारी बनता है। होना तो ये चाहिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें इतना खाना है कि एमिशन 0 हो, मतलब वेस्ट बने ही ना बॉडी के अंदर। तो ये चीजें आती है रेगुलर, ये शोटशी पंथ का वो करने पे, जो सिस्टम है बना हुआ उसको फॉलो कर दो। जितना अच्छा फॉलो करोगे उतना ही जल्दी ये चीजें समझ में आने लगती है, फिर इंसान वही खाने लगता है जिससे कि वेस्ट मिनिमम बने। और कोई क्वेश्चन, सवाल? कोई सवाल नहीं है आज के लिए, लेकिन हाँ मैं ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सबसे कि सब लोग ज्ञान बांटने की जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे छोटी छोटी पोस्ट करना ही है, चाहे छोटे छोटे वीडियोस शेयर करना है, उसको शुरू कर लें। और फिर उससे रिलेटेड हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जब क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, हम वो डिस्कस करना शुरू करें। या लोग पूछेंगे, जब तुम डालना शेयर करना शुरू करोगे तभी तो लोग पूछेंगे ना। हाँ, वो डालना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो, और इकट्ठे हो। जो लोग हम में से शेयर नहीं कर रहे हैं फिलहाल, मैं ये भी चाह रही थी कि उनको जो भी प्रॉब्लम है या डाउट है या क्वेश्चन है वो भी जरूर पूछें इस प्लेटफॉर्म पे कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मीन्स कोई एप्रीहेंशन आ रहा है या कोई तो रुकावट होगी, कोई तो डिस्टरबेंस आ रहा है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। तो वो क्या रीजन है, और उसको भी अगर यहाँ पे शेयर कर पाए प्रॉब्लम को,
तो डिस्कस करके समझा जा सकता है कि प्रॉब्लम क्या है। ये क्योंकि कहना जब चाह रही है तक, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि जब तक ज्ञान नहीं बांटा जाता तब तक अपने इम्यूनिटी लेवल को एक थ्रेशोल्ड से ऊपर मेंटेन करना लगभग नामुमकिन होता है। ये तो कहा ही गया ना कि ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, वो मेंटेन नहीं हो पाती वैल्यू, आप कितनी भी बढ़ा लें वो मेंटेन तभी हो पाती है जब ज्ञान को बांटा जाए। ज्ञान को बांटना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में कि सारी एक्सरसाइजेस किसी काम की नहीं है अगर बताया नहीं, किसी को प्रोपोगेट नहीं किया और अपनी वैल्यू नहीं बढ़ी, क्योंकि फिर तुमने होल्ड कर लिया, तुमने प्रकृति के नियम को होल्ड कर दिया ना, तो नुकसान तो होगा, लूज होने लगता है। भाई हाँ। आगे आने वाली पीढ़ी को तुम्हें गाइड करना है, अगर तुम गाइड नहीं करोगे तो नुकसान तो दोनों का हो ही गया ना। जी, अगर नेक्स्ट जनरेशन ही नहीं समझ पा रही है, आप जुड़ पा रही है, तो क्या बेनिफिट रह गया किसी भी एक्सरसाइज का। और वैल्यू बढ़ेगी तभी नेक्स्ट जनरेशन भी जुड़ती है, जब तक पेरेंट्स की वैल्यू अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो जनरेशन को जोड़ना तो बहुत आसान है। हाँ, वही, क्योंकि बच्चे होते हैं स्मार्ट, समझदार, वो देखते हैं कि मम्मी बोल ये रही है, पापा बोल ये रहे हैं, कर क्या रहे हैं, उनको दिखता है। तो इसलिए अपनी वैल्यू मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वैल्यू मेंटेनेंस के लिए ज्ञान बांटना जरूरी है, उसके बिना वैल्यू नहीं बढ़ती, बढ़ेगी नहीं। तो किसी को भी अगर इससे रिलेशन में कोई डाउट है तो वो ग्रुप में या यहाँ पे जरूर पूछें। कोई भी डाउट है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैंने ये किया था तो ये प्रॉब्लम आई, मुझसे ये पूछा गया तो अब मैं क्या आंसर दूं, या मैंने ये कोशिश की थी तो ये नहीं हो पाया, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको जरूर पूछें, क्योंकि जवाब भी जो चाहे वो जवाब दे सकता है। जिसको भी क्वेश्चन जिस तरीके से भी समझ आया, उसी को जो उसका जवाब समझ आता है वो जवाब भी दे, जिससे कि डाउट होगा कोई तो वो भी क्लियर हो जाए। भाई वो खुल के बात करेंगे तभी इससे आगे, मतलब एक वैल्यू तक तो हम एक प्रैक्टिस से पहुंचते हैं, लेकिन उसके आगे तो फिर हमें ज्ञान बांटने वाले फील्ड में आना ही पड़ता है। बिल्कुल, आना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई सदस्य अगर अपनी पोस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है तो किसी दूसरे की पोस्ट सेव करके या उसको शेयर करके भी उसमें सहभागी बन सकता है। ऐसा नहीं कि अपना बना के ही, या किसी को ये ज्यादा मोबाइल पे या लैपटॉप पे काम करना नहीं आता पोस्ट बनाने का, वो दूसरे की पोस्ट को भी शेयर करके अपना योगदान दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी है कि कई लोग अपनी पोस्ट बना भी नहीं पाते हैं, अपनी हम लोग तो सबसे ज्यादा कैलाश अग्रवाल नाम की एक फेसबुक पे आईडी है, उसी का कॉपी पेस्ट करती हूँ मैं तो। देखो ऐसा वही करती हूँ मैं। सर्कल सबका अपना अपना है, फ्रेंड सर्कल सबका अपना अपना है, तो वो इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाना हमारा काम है। हाँ जी, ये मान के चलो। शुरू में जरूर एक डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तुम किन चीजों से जुड़ गए हो, तुम किन चक्रों में पड़ गए हो, ये क्या करने लगे हो। मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है कि सबसे ज्यादा, जैसे मेरी पोस्ट को कोई लाइक मेरी फ्रेंड करती भी है तो भी वो लाइक का बटन नहीं दबाना चाहती, क्योंकि पब्लिक में वो ये मैसेज नहीं देना चाहती कि वो मेरी बात से एग्री कर रही है। वो फोन करके बात कर लेगी, लेकिन वो वहां पे पब्लिक में नहीं शो करेगी, सोशल मीडिया पे शो नहीं करेगी। तो वो मुझे लगता है कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी ही है, जो भैया ने भी कहा। ना, उसमें क्या है, क्योंकि अभी तुम्हारा सिस्टम इतना स्प्रेडेड नहीं है जी। तो लोग जुड़ने की कोशिश करना चाहते हैं, पर वो देखते हैं कि पड़ोसी जुड़े तो मैं जुड़ूं। हाँ, समर्थन चाहते हैं वो, है ना। और नेचुरली चाहेगा भी कोई ना कोई कि भाई मैं अकेला अगर जुड़ता हूँ, जिसको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा तो अकेला जुड़ जाएगा, तो उसके पीछे हो सकता है उसका जुड़ जाए, लेकिन इतना आसान जुड़ना होता नहीं है। पर डेफिनेटली अगर फायदा होता है, किसी को कुछ करता है तो वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि उसको पता है कि अब तो इतना फायदा हुआ है, अगर मेरे को ज्यादा फायदा चाहिए तो उसके लिए मेरे को सिस्टम तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी। तो मैसेज कन्वे करने में
उसको अभी भी कहीं ना कहीं वो गैप रह रहा है, इसमें फॉलो नहीं कर। पर कोई बात नहीं, अगर वो फोन करके भी पूछते हैं, बताते हैं कि भी ये ठीक है, तो इसके लिए आगे क्या करना चाहिए, अगर वो पूछे तो ठीक है। नहीं तो उसको कहते यार तो कम से कम ये कर लिया अगर तेरी प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, तेरी सेहत तो ठीक हो जाएगी, तो अपनी सेहत को ठीक रख, बस तेरा बाकी। हाँ, लेकिन उसमें भी जब प्रैक्टिस की बात आती है ना कि प्रैक्टिस करनी है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो लैग कर जाते हैं। उनको लगता है कि हम फीस दे देंगे और इम्प्रूवमेंट आ जाए, कुछ करने की बात में, प्रैक्टिस फॉलो करने में। ये फीस दूसरा करेगा ना, तो वो करेगा भी, जरूर देखेगा एक बार। और अगर 2-3 बार भी करता है और उसको फायदा दिखाई देता है तो वो करेगा उसको। हाँ, बताए या ना बताए वो एक अलग बात है, किसी और को आगे बताए ना बताए वो अलग बात है, पर करेगा जरूर। आज तक भी मेरे को मतलब 100% रिजल्ट मिला है। जिसने किया है उसने ये जरूर बोला है कि हाँ बेनिफिट तो हुआ है। बिल्कुल क्लियरली हर कोई साफ साफ शब्दों में कहता है कि जी फायदा तो हुआ। देखो यही इतना ही चाहिए, उसको कहो कि अगर तुम्हें फायदा हुआ है तो इसमें ये और जोड़ लो। फिर हाँ। उसको कहो कि षोडश पंथ है, उसमें और जोड़ लो, तो नई नई चीजें आती रहती है और उसका फायदा उठाओ, अपने परिवार को ठीक करो। अब तुम तो ठीक हो रहे हो तो तुम्हें फायदा हुआ है, तो तुम्हारे परिवार को भी तो होना चाहिए। तो ये चीजें कन्वे करनी पड़ती है और फिर उनसे पूछना भी पड़ता है। कई बार तो पूछना भी पड़ता है कि यार तूने वो करा क्या। हाँ, फॉलो बैक करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। स्पेशली फीमेल्स से तो बहुत ज्यादा फॉलो बैक करना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो और उभर कर सामने आने लगती हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता किससे डिस्कस करें, तो फॉलो बैक भी करना पड़ता है। वो एक्चुअली इसीलिए तो ये ग्रुप जो बनने लग गए, ये ब्रह्मा कुमारी और ओशो और ये जितने भी बने हैं, वो इसीलिए बने हैं कि उनको फायदा हुआ, तो उन्होंने कहा यार इनके साथ जुड़ के देखते हैं। जब जाते थे तो वहां पर और फायदा होता था, या मतलब उनको चेंज लगता था या एक्सेप्टेबल जो कुछ भी लगता था, उससे वो जुड़े उनके साथ और जुड़े रहे और लोगों को भी जोड़ा जी। तो मैंने षोडश पंथ की स्थापना इसलिए की है कि क्योंकि अब टाइम आ गया है कि इससे हमें अगर अब पता लग गया है कि ये सिस्टम बहुत फायदा पहुंचाता है, तो ये फायदा हमें आगे स्प्रेड करना है। ये अब हमारी जिम्मेवारी हो गई है किस्म से। बिल्कुल, क्योंकि एक वैल्यू के आगे तो बढ़ ही नहीं पाते हैं, और जब तक वैल्यू नहीं बढ़ रही तब तक बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। फिर अगर खुद को बेनिफिट चाहिए तो उसका एक ही रास्ता है कि सोसाइटी में बताएं। रास्ता मुझे तो एक ही समझ आता है, मुझे लगता है यही एक रास्ता है। और सोसाइटी में भी परिवार, अगर तुम जो कुछ भी तुम कर रहे हो, अगर परिवार उसको देख रहा है और तुम्हें फायदा हो रहा है उसका, तो परिवार करेगा ही करेगा, बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल, तो परिवार करेगा तो वो सारा फायदा जो पूरे घर को मिलेगा, वो फायदा पड़ोसियों को दिखाई देगा ही देगा। बिल्कुल, वो आगे चलता चला जाएगा, बस ऐसे ही चलता है। ठीक है जी। चलो फिर आज का वो कर लो जी। अहम सत्यम कर लेते हैं। कौंडिन्य मूल वाक्य, अहम सत्यम सत्यम योगा सत्यम सत्यम अहम सत्यम सत्यम योगा सत्यम आत्मा सत्यम
सत्यम जगत सुंदरम हम शवम शिवम सत्यम च सत्यम योग योग नाम आप देखते हैं तो मैं दोबारा देखूं। करना तो कर लीजिए आप। आत्मा सत्यम योग